आती है और देखिए अपने मन में वो क्या सोचते होता क्या है। आज मैं क्या देखा हूँ, हम देख रहे हैं आज हमारे दरबार में 2 लता मंगेशकर तैयार हो गए। कौन कौन से? एक सजीवन है, एक संतोष है, एक से बढ़ के एक है। नहीं मालिक का वैसे अच्छा है, टाइम पास करने का अच्छा तरीका है। नहीं मालिक हमका बन का अच्छा माने। देख मैं आज जा रहा हूँ कहाँ? सावन के घर पलंगपुर गांव श्यामा देवी के पास, और मैं अपनी बेटी रेवती के रिश्ते के बारे में बात करूंगा। तो अच्छी बात है, लड़का बढ़िया है, बहुत अच्छा लड़का है। वो लड़का होनहार है, कहा कहते हो तमाचा मारूंगा खींच के। ठीक है तुम दोनों अपनी ड्यूटी करो। ठीक है ना, सुनो अब देखिए अम्मा आज हमारा मूड बहुत पीरात है। अम्मा ये बताओ तुम्हारा मूड काहे पीरात है? मूड में का होएगा? सबर बाई तो नहीं ना? पता नहीं बेटा क्या होएगा? आज बहुत पीरा है। अब ऐसे हमारे देखो, अब सावन में नहीं लौटे मारे रोज 2 बाल्टी हमारी देह में झुरा जाता खून खून। तुम्हारी देह में कहा बताओ खून न हो, और तुम अम्मा बताओगे 2 बाल्टी खून झुरा 2 बाल्टी रोज झुरा। ठीक है मैया, सावन में कवा के तबले नहीं देख ले थे, तबले हमारा जुमा बिलारी लगती 4 5 मैंने जो हुआ मारो ये बिलारी लगती जो कहा तो बिलमा लगती था क्या कहूँगा बत्ती। अरे भला बताओ पेटे में लड़ती कहा बिलमा लड़ती का से जबर बेटा कहा अम्मा हो। चलो सब बात छोड़ो, अब तुम्हारा मूड पिरात है, वैसा कर कौन बात हुए वाली हुए कि तुम्हारा मूड पिरात हुए। अम्मा तुम बैठो, आओ मातारी, अब तुम चले फिरे पहुंचू नहीं, तुमका पकड़े बैठा दो। अब का करी बुढ़ापी बेरिया सोची थी सावन में तब आ जाती तो हम कहाँ बैठ कर राम के भजन करी थी, जेमा हमारा जामा सफल हो जाते। काहे पे ये हमारा सुतन ब्यार ब्यार तो मिली ना? नहीं ना मिली महतारी, ना मिली नहीं बोले ये पावत है हम डालने हो जब ले काम करे तो पहिए जो भी काम करे जैसे वो बादल है वो ना पहिए दिन ये वाली बेटा। हां मां चल हम खटिया के का के ठाको ढल के खटिया हां पंजे बिछान खटिया दारिया तुमरा खाली जा रहा है घर चलो बहुत अमानो सुतना बारे बारे ना मिली कोई है? साहब कौन है? हम हैं। अच्छा तुम हो? काहे घर पे कोई? हाँ एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। जाओ उन बूढ़ी माँ से बोल दो क्या बोलूं कि महाराज कुशल सिंह तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है मानी जा
घबराओ ना, शायद ही कौनो काम हुए हम आए हुए, तुम काहे भगतू है लागत पर गलती हो गई नहीं तो अम्मा तुम चिंता न करो, कौनो गलती नहीं की हो तो गलती न मानो, और हम तो है नहीं तेरे बात कही हुई के बाद हो तो देखा भी अम्मा तुम मालिक। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्या है? अरे मालिक भैया तेरे भुनिया भवानी महाराज जी कौन करती भाई भाई अच्छा माता जी। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल आपसे मेरा कोई काम पड़ गया है, इसलिए हम आपके पास आए। महाराज जी अगर अपने नौकरन के हाथ संदेश पठे देती तो श्यामा देवी आपके दरबार तक चलिए। देखो अपना कष्ट उठाए देखो श्यामा देवी, हर बात नौकरों से नहीं की जा सकती, कुछ खास बात आपसे करना है, अगर इजाजत हो आपकी तो हम कहें। अरे महाराज इजाजत तो हम पंचले छोटी मोटी में नहीं। इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर इंसान बराबर होता है, सिर्फ मन का मैल है। श्यामा देवी महाराज जी कौन बात है? और बड़ा ही खूबसूरत जो लाल शावल तुम्हारा, बड़ा ही खूबसूरत जो लाल शावल तुम्हारा है, और उसी को देख कर श्यामा हुआ खुश दिल हमारा है। महाराज जी बोलो। अब बेटे वो कल में गलती किस्मत हो। अरे नहीं नहीं देवी जी, आप फकाती हो। अरे तुम्हारे बेटे ने कुछ गलती नहीं किया, दरअसल तुम्हारा लड़का लाखों में एक है, तुम्हारा लड़का ने ये इस लड़के का क्या नाम है? इधर आओ, इधर आओ। ये तुम्हारे मुंह में क्या है? हमें तो लगता गोबर है। मालिक हाँ क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे लाखों में एक है, तो तुम कहा तो करोड़ों ना? करोड़ों में अच्छा करोड़ों में, मालिक। अरे ठीक है ठीक है। श्यामा देवी वो तुम्हारा लड़का नहीं, वो हीरा है, हीरा। और मैं चाहता हूँ, का महाराज जी मेरी इच्छा है, मेरे पास भी एक लड़की है, उसका नाम रेवती है, अगर आप चाहे तो हमारी बेटी का रिश्ता अपने लड़के के साथ मंजूर कर लें। अगर ऐसा आप करेंगी तो बहुत आसान होगा आपका। और हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तुम्हारे बेटे के साथ, और उसके बाद शहडोल शहर की आधी राज रियासत तुम्हारे बेटे के नाम करवा दूंगा। अरे सजावन का कला ऐसी आओ क्या बताऊं? कायम ना कोनो बात है का महाराज कहा था बनी रेवती बेटी शादी करे हमारे सामने ये कहा राजा महाराजा अम्मा हो। अब कहा बटरा काकुल खा वाली। अम्मा चिंता न करो, जितना लेके महाराज आए हैं वो चाहते हैं तो अम्मा कर लीजिए। अगर शादी अपने बेटे के कर लोगी तो दूर हो जाएगा।
तुम चिंता न करो, मत चिंता करे, कौन बात नहीं, तुम हाँ करियो उसके पास। अच्छा तुम साथ दे हो? बिल्कुल बिल्कुल अम्मा, तुम जाओ कहियो, हम तुम करबे। ठीक है। तुम खाली हाँ कहियो महतारी बा। ना अम्मा, क्या सोच रही हो श्यामा देवी? महाराज जी, आपकी बातों से ये श्यामा देवी कभी इनकार नहीं है। आपकी बातों पे स्वीकार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है श्यामा देवी। मैं बहुत जल्द ही अपनी बेटी रेवती और तुम्हारे बेटे सावन का रिश्ता तय करा दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और आज के बाद जब भी हम आए तुम्हारे घर ऐसा भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि अब ऊंच नीच छोड़ के हम दोनों रिश्तेदारी में बदल गए। हाँ? मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है। नमस्ते। आगे सुनो, आगे प्यामा के लड़के राम सहाय भाई साहब, ये बूढ़ी माँ के लिए 10 रुपया देते हैं। अम्मा लियो, यह लड़का बढ़िया, स्वभाव बढ़िया। चलो सावन बेटवा के मने छावर चीन जाइए नहीं कहा तुम अम्मा, तुम और थोड़े बहुत हो जाती है। कहीं से बारात वारात लेके चला, काका कह दी जाए। अरे करक तो तुम हिंदू जनक पर नहीं, यहाँ पर पैसा को दे, हम तो भाई पैसा उसा मिल है पैसा बढ़िया नहीं दे, खाली घोड़ा बढ़िया मने देखबो करी है। ऑटो करो, केवल 100 ऑटो करो बस। आटो का आगे है यार। हाँ खाली लोलर डॉक्टर बढ़िया साधन है भैया। अब आजा अम्मा पढ़ो, नौटंकी निकलना चाहिए। ठीक है, बाबूलाल बेड़िया, ठीक है जाए। बाबूलाल बेड़िया ले चला जाइए। बाबूलाल बढ़िया। हाँ अरे बाबूलाल बढ़िया थारो है। हाँ, अरे बढ़िया है ना, चलो बताओ। सही है। अच्छा बढ़िया। अच्छा बुढ़ेवा करिए हो जाना। अम्मा हो, सुनो, चलो तुम चिंता। चलो चलो तैयारी करो। हाँ हम तन्ने तैयारी करें तो अब तुम आयो। सावन बेटवा बोल रहे भाई। हाँ यह बात सही कहा तुम अम्मा, तुम और बिना सूद सलाह के तुम हाँ कहूँ नहीं हो। यह बात सही है भाई, यह बात। अच्छा ठीक है, हाँ। समझा बुझा लेंगे। हाँ ठीक है, हम तो है नहीं। चलो चलो पड़ोसी में कर हो साल ही में उतर सकिया करिए नहीं उतर खुदा गाँव बजाने की चिंता न करना। आओ और पढ़ी प्यारिया में जो बोलो दाद दूसरी की अरिया देखिए अपने लड़के सावन की शादी तय कर देते, और उधर देखिए सावन अपनी मातला के पास पहुंचता है। बताओ ना, खुद सबको जाओ, कहा नहीं गाओ। हाँ सही है। दोस्तों आज ऊपर वाले की कृपा से हमें महाराज कुशल सिंह के दरबार में सेनापति की नौकरी मिल गई है। हम चलते हैं अपनी माता के पास और उनसे ये खुशखबरी सुनाते हैं कि मैया आज से तुम्हारा बेटा सदैव के लिए तुम्हें कमा के खिलाएगा। वारे भगवान तुम्हारी लीला न्यारी है। और श्री देवधर महाराज तेरे माथे मुकुट
दूसरा नहीं। साहब आप तो क्यों गए साहब, कहाँ आए हो? साहब नहीं, हमें पहचाना नहीं किया। हम कहाँ चाह पाने पान दूंगा। अबे भैया भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई सावन हूँ। सावन, हम तो चौंक गए थे कि हम लोग कुछ किया ही नहीं, पता नहीं साहब काहे बड़े आ गए हैं। ऐसा नहीं भैया, गुड मॉर्निंग। माता जी का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआ है जो इस वेश में खड़ा हूँ। ये बताओ, बोलो माता जी झोपड़ी में। अरे भैया माता जी परेशान है तुम्हारे बिना। हमारी वो आज 4 रोज हो गए खाना नहीं खाए। हाँ बैठी चिंता में बैठी हैं और बढ़ती खून रोज झुरा। हाँ भैया इतना खून कहाँ होगा इंसान के अंदर? मैं कहती नहीं, हम कहा देना। अरे वो कहती होती है बूढ़ बुजुर्ग है, कोई बात नहीं है। तो चलो परेशान अपना 2 बाल्टी खून अगर रोज इंसान कर सकेगा तो इंसान कितना बड़ा हो जाएगा? वही आसमत है, मगर हम कहते नहीं कभी। तो बूंद कहती होंगी। सब बूंद हम कहीं भर्ती का बात करते। कोई बात नहीं, चलो माता जी से मुलाकात करते हाँ हैं। भैया पहचाना मुझे? अरे वाह मेरी माँ, कौन ऐसी माँ है जो अपने लाल को भूल सके? भैया एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? और नजरे करम किया है। थैंक यू। कौन किया है? क्या मेरे ये हमारे बाबा ने किया है, नजरुल बाबा ने। और नजरे करम किया है, रहमत बनाने वाला। नजरे करम किया है। नौकरी मिल गई है, वो भी सेनापति की। भगवान जो भी करता है ठीक ही करता है। क्यों नहीं भैया, बेटा जहाँ पे बड़ी बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहाँ पे ठीक
कहीं होता है। तुमको खुशी हुई है, नौकरी तुम्हें मिल गई ना? हाँ भैया। और मुझे भी खुशी है। आपको खुशी क्यों नहीं? बेटे की खुशी, माँ की खुशी क्यों नहीं होगी? बेटा, मुझे कुछ मिला है, इससे मुझे भी खुशी है। क्या मिला है भैया? जरा आप भी बताएं, मैं भी तो जानूं आपको क्या मिला है। बेटा, हाँ बोलो। तो तुमको खुशी हुई है और नौकरी की लड़ाई, और मुझको खुशी हुई बेटा। भैया और मुझे खुशी हुई है, मुझे मिल गई। मुझे बहू मिल गई। क्या सुनते हो? तुम्हें तकलीफ है? तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं। तुमको खुशी मिली। मैं सोचता था कि मैं नौकरी पा गया हूँ, मेरी माँ बेहद खुश है, लेकिन ये बहू बीच में कहाँ से कूद पड़ी? ठीक है बेटा, बेटा से जवाब। बेटा बस सयान है और सब काम शर्मो लगा। नहीं नहीं, अब करे वाली उम्र हो गई, अब तुम ढूंढ लियो शादी, ठीक है? लेकिन तुम बता दो। ये कैसी बात चल रही है? भैया हो, माता का धर्म होता है भाई। लड़की इन्होंने ढूंढ लिया है, अगर शादी करना है भैया, लड़की भैया सुंदर है, खूबसूरत है, पढ़े लिखे है। हाँ भाई, लड़की बढ़िया है, खूबसूरत है, हम देखे ना अपने लिए और क्या। कोई बात नहीं है, हम धूमधाम से तेरी शादी रचाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बारात कब होगी? हम पूरी तैयारी करेंगे तुम्हारी, टेंशन मत लो। नहीं ठीक है, बताओ हमारे 12 लड़का, तुम तो भैया हमारी शादी की बात कर रहे हो। तुम किसकी बात कर रहे हो तुम? 12 लौंडे हैं, 13 बिटिया अरे विधाता, शादी की किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी। हमारी? और क्या? आदत तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं सही कहता हूँ। भैया आप जानते हो हमारी उम्र में पढ़ने लिखने की है, तो शादी करने की नहीं है। आजकल के लौंडे है कहा हम पढ़ाई करबे, हम ब्याह न करबे, उनके कहाँ बात करत है, कहाँ बात रहा है, ऐसा कहाँ बात की है हुआ होता। भैया ऐसी बात नहीं, हाँ? उन लड़कों में नहीं जानते। भैया हो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने और तुम्हारी अम्मा जाने। तुमने तो हमारे दिल की बात छीन लिया, लेकिन माँ माँ होती है। बेटा, अपने यहाँ जो महाराज कुशल सिंह है ना, उनकी बेटी रहती है, और उन्हीं के साथ में आपकी सगाई। नहीं भाई, क्या हुआ मेरे लाल? तुम्हें किस बात कही है? महाराज कुशल सिंह के दरबार में मैं सेनापति नियुक्त किया गया, उनके दरबार का सेनापति हूँ, और उन्हीं के घर में हमारी शादी। महाराज स्वयं यहाँ आए थे। भैया मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये बीड़ा वापस कर दीजिए। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं महाराज कुशल सिंह का गुलाम हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, उनकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने भी इस बुढ़ापे भर में जुबा दे दी है, तो क्या वो जुबा वापस कर सकती हूँ? ये प्रेमा बहन का लड़का है राम सागर, ये बच्चा सिंगार का रहने वाला है। ये 10 रुपया कहते हैं कि बेटे को समझा दो, अगर शादी नहीं करना चाहते हैं मैया तो तुम क्या कर सकती हो? भैया आप लोग समझदार हैं, क्या समझाओ माँ? फिर बेटा एक न एक दिन तो शादी करना ही है, मास्टर। और मैंने शादी पक्की तय कर ली है। और मेरी माँ मुझे
कहना भैया आपकी तौबा तौबा तौबा। मेरी माँ मुझे शब्द ये ना सुनाया, मेरी माँ मेरी माँ मुझे शब्द तू ये ना सुनाया, मेरी माँ मुझे फैसला तूने अपने आप क्यों मान लिया है? हाँ, अगर कि बच्चे की शादी करना होता है तो हर एक माँ बाप का फर्ज होता है कि बच्चे से पूछ लिया जाता है कि बेटा तुम्हारी शादी तय कर रहा हूँ, बोलो ठीक है या नहीं। लेकिन बेटा बाल्यपन से पाठ की सहना की, हाँ। और अब अकेले में कब तक इस घर में खाना बनाऊंगी? एक न एक दिन शादी करना ही है। अगर शादी करना है तो आप चाहेंगे तो आपकी इच्छा के अनुसार बहू आ जाएगी, लेकिन अभी हमारी शादी करने की इच्छा नहीं है भैया। क्यों हमें परेशान कर रही है? तो मालूम मुझे होता है यही कि काल में काला हो चुका और चाहने वाली गई तुझे तेरी हो गई। क्यों बोलता है ये मेरे, क्यों बोलता है मेरे रात की अपनी बात सच बोलता है। सच समझा है हमने, जो आपकी सोच है वो हकीकत है। सही है। हाँ बिल्कुल सही है। तो कौन है वो, कहाँ है? अगर आप शादी कराना चाहते हैं जो हमारे मन पसंद की लड़की है उसके साथ शादी करा देंगे तो भैया आपका उपकार ये सावन जीवन भर कभी भूल नहीं सकेगा। ये कौन है, कहाँ रहती है, कुछ उसका पता है? भैया जानना चाहती हो? बोलो बोलो। और नहीं कोई नहीं और कोई मेरे दिल में बसा